स्पेशली सुबह स्नैक्स ब्रेकफास्ट के साथ 12 से 15 आलमंड यूजुअली खाने चाहिए, जिसमें 12 से 15 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। कर सकते हो जैसे केशू है, केशू का फ़ायदा ये है कि उसमें जिंक और मैग्नीशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको लोग दिन में तो खाना पसंद करते ही करते, पर अगर रात में आप खाते हो तो आपको नींद अच्छी आएगी क्योंकि उसमें जिंक ज़्यादा होता है। वैसे किशमिश और काजू जो है वो राजा रानी है ड्राई फ्रूट्स के। और अगर मैं पिस्ता की बात करूँ तो पिस्ता इज़ ऑल्सो लाइक स्माइलिंग, उसका जो फेस है आप बहुत नज़दीक से देखेंगे तो वो इस तरह से खुला है। उसको चाइना में स्माइलिंग नट्स भी कहा जाता है। लड़ाइयाँ होती थी तो जो सोल्जर्स सैनिक जब जाते थे तो बादाम और इन सब चीज़ों पे वो कई दिन निकाल लेते थे। क्या है ये इसका रीज़न ही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? बिल्कुल सही, उसका मेन रीज़न है प्रोटीन। अगर मैं पैकिंग की बात करूँ तो हम कभी भी ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो ड्राई फ्रूट्स मैं सिर्फ घर के लिए ले रहा हूँ। देयर इज़ अ वन मोर रीज़न वी आर बाइंग कि किसी को गिफ्ट भी करना है। बेसिकली प्रीमियम ड्राई फ्रूट बेचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बट साथ साथ में प्रीमियम पैकिंग और प्रीमियम पैकिंग के साथ साथ में ये प्रोडक्ट बड़ा सेंसिटिव है। यूजुअली किसी भी प्रोडक्ट को जब हम खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है कि भी स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, कि उसको कहीं पे भी मत रखो वरना वो ख़राब हो जाएगा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से हमने जो ये पेपर ट्यूब का जो पैकिंग है, इसके पेपर ट्यूब के पैकिंग के अंदर भी एक सिल्वर फॉइल का लेयर हमने बनाया है, और वो जो लेयर है उसके बाद हम एक 4 ग्रेडेड एक्सपोर्ट ग्रेडेड सिल्वर फॉइल की बैग में हम लोग उसको जिप पाउच मतलब सील पैक करके उसके अंदर डाल के, मतलब एक हफ्ता ही रह गया है दिवाली को। तो दिवाली में ऑफ कोर्स मिठाई के अलावा जो लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं तो वो उसमें ड्राई फ्रूट्स का ही नाम आता है। यस। आपके पास इन टर्म्स ऑफ एलिगिटी व्हाट स्पेशल ऑफर्स और ऑफरिंग्स यू हैव फॉर द दिवाली सीजन? बेसिकली हम हमारे सारे कस्टमर को हमारी वेबसाइट से जो भी खरीदते हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट हम लोग नॉर्मल ब्रांड से हम 10% डिस्काउंट तो ऑलरेडी दे ही देते हैं। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द एचजे शो। मैं हर्ष जोशी, इस पॉडकास्ट का होस्ट, आपका दोबारा स्वागत करता हूँ। हमने बचपन से सुना हुआ है घर वालों के ज़रिए, बड़ों के ज़रिए, कि बादाम खाने के फ़ायदे होते हैं, दिमाग तेज़ होता है, मेमोरी शार्प होती है, किशमिश, काजू, पिस्ता खाने के फ़ायदे होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो आज इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। So in this special episode we have Mr. Viren Ghamande. He is the founder of Eligity, which is a marketplace that sells premium quality, high quality dry fruits. So ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। So वीरेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच हर्ष भाई टू हैविंग मी ऑन शो। थैंक यू सो मच। ओके, सो जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया, मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो कुछ जैसे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, किशमिश, काजू, पिस्ता, ये ऑलमोस्ट सबकी ज़बान पे होते हैं जब ड्राई फ्रूट्स की बात आती है। इनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? हम एक एक करके अगर इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा। जैसे कि अगर हम बादाम की बात करें तो बादाम ऐसी चीज़ है कि हम जब छोटे थे तब से हमारी मम्मी सबसे पहले जब एग्ज़ाम होती थी तब हमें रोज़ रात को थोड़े से बादाम भिगाकर हमें दिया करती थी कि बादाम खाने से मेमोरी शार्प होती है। आइडियली मेमोरी शार्प से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, और हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और आलमंड के अलग अलग रेसिपीज़ होती है, जैसे मम्मी कभी हमें हलवे के ज़रिए ड्राई फ्रूट्स देती है। ड्राई फ्रूट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज वो धीरे धीरे हम लोग एक हेल्दी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और चाहते हैं कि हम लोग हेल्दी चीज़ें खाएं जिससे हम हेल्दी रहे, बिकॉज प्रोटीन का मेन होता है मसल गेन। और प्रोटीन जैसे कि कोई बंदा जिम कर रहा है, जिम करने के बाद में आइदर वो प्रोटीन शेक के लिए प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रहा है या फिर वो आलमंड का पाउडर भी यूज़ कर सकता है कि इट्स अ सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन। जैसे कि दिन में हमें मिनिमम एटलीस्ट रोज़ रात को भिगा के आलमंड भिगा देने चाहिए और उसके बाद में हमें आलमंड्स खाने चाहिए भिगाकर। भिगाने का क्या इसमें फ़ायदा होता है? बेसिकली ये जो आलमंड होते हैं वो फैक्ट्री से जब प्रोसेस होते हैं तो एक शेल में होते हैं, फैक्ट्री से उसको शेल क्रैक किया जाता है, उसको उसमें आप जब रॉ
आलमंड्स को कहीं पे भी आप देखोगे या जो भी कंपनी आपको देती है वो क्लीन करने के बाद में आपको देती है, पर आप जब भी देखोगे तो ऐसे हाथ में घिसोगे तो हल्का सा वो रेडनेस या वैसा कुछ आता है, तो वो होता है रॉ कैश्यू। यूजुअली हमारी मम्मी जब सब्जियां लेकर आते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको वॉश किया जाता है। तो इसी तरह से आलमंड को भिगा दिया जाता है, जिससे आलमंड भिगाने का जो उसमें ऑयल होता है या उसका जो कंटेन होता है वो उसमें से वो कुछ ऐसी चीज़ें होती है वो निकल जाए और सुबह में आप यूजुअली खा सकते हो। अगर आपको ऐसे ही आलमंड खाना है तो भी आप ऐसे भी खा सकते हो। स्पेशली सुबह स्नैक्स ब्रेकफास्ट के साथ 12 से 15 आलमंड यूजुअली खाने चाहिए, जिसमें 12 से 15 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। तो इस तरह से पूरे दिन में अलग अलग डाइट के साथ आप अलग अलग चीज़ें लेकर कर सकते हो। जैसे केशू है, केशू का फ़ायदा ये है कि उसमें जिंक और मैग्नीशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको लोग दिन में तो खाना पसंद करते, पर अगर रात में आप खाते हो तो आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि उसमें जिंक ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम होता है, जिसमें बनाना में भी मैग्नीशियम होता है। बट आप बनाना नहीं खाना चाहते क्योंकि बनाना इज स्वीट। यूजुअली लोग ड्राई फ्रूट क्यों खाते हैं? बिकॉज ऑफ टू हैव समथिंग हेल्दी। अगर मैं किशमिश की बात करूँ तो किशमिश जो है, किशमिश लोग ऐसे भी खाते हैं और काजू के साथ, जैसे हम कहते हैं राजा और रानी, वैसे किशमिश और काजू जो है वो राजा रानी है ड्राई फ्रूट्स के। और अगर मैं पिस्ता की बात करूँ तो पिस्ता इज ऑल्सो लाइक स्माइलिंग, उसका जो फेस है आप बहुत नज़दीक से देखेंगे तो वो इस तरह से खुला है। उसको चाइना में स्माइलिंग नट्स भी कहा जाता है। ओके। सो पिस्ता इज ऑल्सो यूनिक फीचर्स, लाइक वो सॉल्टेड है, उसको इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि वो रोस्ट करने के बाद में, उसको रोस्टेड करने के बाद में, सॉल्ट में मिक्स करने के बाद में आप जब खाते हो उसको, तो दैट्स अ डिफरेंट वे। लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी को स्नैक्स दे रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ पार्टी, आप किसी को स्नैक्स के लिए बुला रहे हो, हेल्दी सेगमेंट में अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, तो आप केशू, आलमंड, रेसिन, पिस्ताचियो आप उसके साथ में रखते हो। तो यूजुअली लोग सोचते हैं कि यार सॉल्टेड पिस्ताचियो मैं पहले खाऊंगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो प्रोसेस किया हुआ होता है और सॉल्ट किया हुआ होता है, तो वो हमें खाने के लिए भी अच्छा लगता है। और दिस ऑल आर नट्स आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन एंड फाइबर। दिस आर मेजर कंटेंट जो हमें ड्राई फ्रूट से मिलता है। ओके, तो क्या, जैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे हमने कहानियाँ, हिस्ट्री ये जो बताती है कि जब लड़ाइयाँ होती थी तो जो सोल्जर्स, सैनिक जब जाते थे तो बादाम और इन सब चीज़ों पे वो कई दिन निकाल लेते थे। क्या ये इसका रीज़न ये है? बिकॉज ऑफ ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल सही। उसका मेन रीज़न है प्रोटीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने आज तक, आपकी जो बॉडी है वो बॉडी में मसल्स कैसे बनते हैं? प्रोटीन कंटेंट से, प्रोटीन की वजह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 10 दिन तक खाना नहीं खाता हूँ तो मेरे मसल्स, टिश्यूज में से वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी को जो चाहिए, इंसान मरेगा नहीं पर वो उसकी मसल टिश्यूज में से वो प्रोटीन सोर्स ले लेंगे वहाँ से। तो इस तरह से जब हमारे जो सोल्जर्स है वो वॉर में जब जाते हैं या फिर वो जब ड्राई फ्रूट्स कैरी करते हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि वो कम खाए, उसका पेट भरा भरा ना लगे, पर सेम टाइम पे उसको प्रोटीन कंटेंट जो बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसको मिलता रहे। उसमें से केशू, आलमंड, रेसिन, पिस्ताचियो में से उसको वो चीज़ें मिलेगी। और स्पेशली फाइबर होता है। फाइबर इज़ वेरी गुड फॉर द डाइजेशन सिस्टम। हम सब्जियां क्यों खाते हैं? सब्जियां इसलिए खाते हैं कि उसमें फाइबर होता है। यूजुअली हम अगर वेजिटेरियन है तो वो प्रीफर करेंगे सब्जियां इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन में मेजर जो होता है, दूसरे न्यूट्रिशन के साथ साथ में फाइबर इज़ द मेन कंटेंट। अगर हमारी कोई भी बीमारियों का जो मेन कारण होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आप फाइबर से, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशली टमी रिलेटेड सारे रोगों में। तो इसमें जो, अगर हम कोलैबोरेटिवली बात करते हैं फाइबर की, तो इन चारों में से जो मेन, अगर हम बात करते हैं काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, सबसे ज़्यादा फाइबर किस में होता है? सबसे ज़्यादा फाइबर जो है वो केशू में होता है और आलमंड में होता है। केशू मतलब एज इन काजू? यस, काजू। और बादाम में होता है? बादाम में भी होता है। पिस्ता जो होता है इट्स अ मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, और जब वो सॉल्टेड हो जाता है तो उसका पर्पस थोड़ा अलग सा हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ की एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल बादाम आप प्लेन खाओगे तो अलग है, रोस्टेड खाओगे तो दोनों में फ़र्क होता है। उसमें सॉल्ट कंटेंट भी होता है। सॉल्ट ज़्यादा खाने के फ़ायदे भी हैं और गैर फायदे भी हैं। और अगर हम किशमिश की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा? किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है, फाइबर ज़्यादा होता है
और वो हेयर एंड स्किन ग्लो के लिए काफ़ी अच्छा होता है. Hair and skin Even glow. all the dry fruits have antioxidants which is very helpful for the skin and hair. अगर हम जैसे डेली लाइफ की बात करते हैं, आपने ऐसे न्यूट्रिएंट्स का बताया कि Yes. एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन का कोई सोर्स हो सकता है. हमें इन टर्म्स ऑफ अ लेमैन, जैसे कि अगर डेली बेसिस पे चारों थोड़ा बहुत कंज्यूम करता हूँ, मुझे इसमें क्या मतलब हेल्थ वाइज मुझे कैसे बेनिफिट हो सकता है? यूजुअली फॉर एग्जांपल सभी का अपना अपना एक फेवरेट फूड होता है. इसी तरह से फेवरेट ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं. Yes. किसी को काजू खाना पसंद है तो किसी को बादाम खाना पसंद है. जैसे मुझे स्पेशली काजू और किशमिश खाना पसंद है. तो यूजुअली सुबह जब मेरा डेली रूटीन जो होता है वो सुबह में यूजुअली मैं सबसे पहले ग्रीन टी पीऊँगा. चिया सीड पीता हूँ. चिया सीड पी के बाद उसके बाद में मैं ग्रीन टी पीऊँगा. ग्रीन टी पीने के बाद में मेरा एक पर्टिकुलर डाइट. फॉर एग्जांपल मैंने स्नैक्स में मैंने ओट्स बनाए हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम हेल्थ कॉन्शियस और मैंने ओट्स बनाए हैं. अब ओट्स के साथ में अगर मैंने रात को भिगाए हुए अगर 12 आलमंड में खाता हूँ तो मुझे मेरी बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए उतना तो नहीं मिलेगा, पर एटलीस्ट उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोटीन मैं वाया सुबह 12 आलमंड से वो कर सकता हूँ. उसके बाद दिन में यूजुअली जैसे डाइटिशियंस एडवाइस करते हैं कि हमें कुछ एक साथ नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, थोड़ा करके, ताकि हमारे टमी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, जिससे वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी रेस्ट मिले ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए. दिस इज़ द मेन रीज़न डाइटिशियन सेइंग कि आपको थोड़ा थोड़ा और अलग अलग टाइम पीरियड में खाना चाहिए. तो अगर आपने खाया है उसके बाद दोपहर को आप अच्छे से कुछ स्मूदीज़ बनाकर आप बना सकते हो, जैसे कि कुछ अच्छी सी केशू और बनाना हनी, और आप उसके लिए केशू के लिए काफ़ी अच्छी एक हनी रेसिपी बना सकते हो. केशू की एक अच्छी सी कोई हेल्दी रेसिपीज़ बना सकते हो. आलमंड आपने सुबह ने खाया है. आप मीनवाइल 4-5 बजे आप अगर ऑफिस में काम करते हो तो यू कैन कैरी सम किशमिश और काजू. जिससे क्या होता है, काजू और किशमिश पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, और मे भी हो सकता है कि वो दोनों कॉम्बिनेशन एक मीठा और क्रिस्पीनेस का एक कॉम्बिनेशन है. रही बात पिस्ताचियो आप स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हो. शाम के टाइम पे पूरे दिन में आप कुछ नहीं खा रहे हो, पर अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो और उसको इस तरह से खा रहे हो जिसमें बैलेंस आपका डाइट रहता है, साथ साथ में आप सब्जी रोटियां भी खाते ही हो, पर थोड़ा थोड़ा अगर आपके डाइट में आपकी बॉडी का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 80 kg वेट है, 80 kg से ज़्यादा अगर मैं प्रोटीन लेना शुरू करूँगा, 80 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन, तो मेरी बॉडी बढ़ती हुई दिखाई देंगी. अगर मैं नॉर्मल, मेरी बॉडी का मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आप खाना नहीं खाओगे, मुझे सर्वाइव करना है, तो मुझे लगता है कि 80 ग्राम प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको 12 आलमंड से मिलता है 12 ग्राम प्रोटीन, तो मैं चाहता हूँ कि आपको दिन में एटलीस्ट इंटरवल में थोड़े थोड़े कुछ इंटरवल में अलग अलग चीज़ें खानी चाहिए, जिससे आप प्रोटीन की मात्रा आपकी बॉडी के लिए कंप्लीट कर सको. राइट. अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे हम इन चारों की बात करते हैं, अब यहाँ पे इन चारों मतलब मैं मेन जो मैंने जैसे ड्राई फ्रूट्स का जिक्र किया, इनके मेजर मैन्युफैक्चरर्स, अगर इसकी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है और किस किस तरह की क्वालिटी कैटेगरीज होती है इसकी, अगर क्वालिटी के हिसाब से अगर हम देखें, अगर उस पर हम थोड़ी अगर और बात कर सकते हैं. अगर मैं इंडिया के ड्राई फ्रूट्स की बात करूँ तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है केशू. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फॉर केशू फॉर द वर्ल्ड. ओके. तो इंडिया में यूजुअली सारा केशू जो है वो साउथ ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे ये उगता है, और वहाँ से लाकर रो उसको हम अलग अलग जगहों पे प्रोसेस करते हैं. पर एज एन वी आर अ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इन केशू. उसमें हम लोग अफ्रीका से भी काफ़ी कुछ रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज अफ्रीका इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ केशू. उसमें वो लाकर उसको हम प्रोसेस करते हैं. जैसे केशू की बात करें तो केशू आता है एक इन शेल में, वो दिखने में आपको बड़ा सा दिखेगा, और उसका एक हार्ड शेल होता है जिसको हम आप ऐसे हाथ से तोड़ के भी नहीं खा सकते. उसको एक प्रोसेस करना पड़ता है. जैसे उसको सबसे पहले बॉईल करते हैं. बॉईल करने के बाद में उसको कट किया जाता है. कट करने के बाद सारे नट्स को रोस्ट किया जाता है. रोस्ट करने के बाद में उसका ऊपर का जो शिल होता है जो ब्राउन कलर का होता है, कई बार आपने देखा होगा कि गोवा में हम जाते हैं तो हम नॉर्मल वाइट काजू तो खाते ही, पर ब्राउनिश भी उसकी स्किन के साथ होता है. हाँ. तो वो स्किन ऑल्सो हैव अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ केशू.
अगर मैं केशू को बात करूँ तो 1 टन प्रोसेस हम अगर केशू करते हैं तो उसमें से सिर्फ 200 से 220 किलो ही काजू निकलता है। अच्छा। अब उसकी अगर बात करें हम 220 किलो कौन सा निकलता है, तो बड़ा केशू भी निकलता है, छोटा भी निकलता है और टूटा हुआ भी निकलता है। तो जो एक केशू के 2 पीसीस होते हैं उसको हम स्प्लिट कहते हैं, और बिल्कुल एक के 4 पीसीस या 6 पीसीस होते हैं तो हम उसको टुकड़ा काजू कहते हैं। और उसके बाद आता है W400 केशू। अगर 1 पाउंड में 400 काजू है, इसका मतलब है उसकी साइज़ है वो छोटे छोटे काजू होते हैं। फिर उससे एक बड़ी साइज़ होती है W320, मतलब 1 पाउंड में 320 काजू है। ओके। और उसके बाद आता है 240, W240। दैट्स यू कैन से हमें मीडियम साइज़ का जो केशू होता है वो W320 और W40 इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है इन अ मीडियम रेंज, जो 1000 से 1200 रुपये किलो के आसपास हमें मिलता है। अब जो प्रीमियम केशू की हम बात करें या प्रीमियम सेगमेंट की हम बात करें, जो बड़ा काजू आता है, डेफिनेटली वो रेयर है, क्योंकि वो 1 टन प्रोसेस किया है, 220 किलो निकला है, उसमें से हार्डली वो 3 या 4 किलो निकलता है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस भी ज़्यादा होंगी, रेयर होंगी वो, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस ज़्यादा होंगे। तो W210 जो केशू है वो केशू अप्रोक्सीमेटली 1000 से लेके 2000 रुपये के बीच में, डिपेंड्स ऑन, अलग अलग ब्रांड अलग अलग प्राइसिंग में उसको बेचते हैं। और उससे बड़ा जो सबसे, जिसको हम किंग केशू कहते हैं, किंग सबसे बड़ा केशू, इट्स W180, वो सबसे बड़ा केशू होता है। तो इस तरह से ये केशू के साइजेस होती है और इस तरह से प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग रेजिन की बात करते हैं, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट वी आर प्रोड्यूसर ऑफ रेजिन्स। आपने कभी सुना हो तो नासिक हम कभी भी जाते हैं साईं बाबा के, शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने, तो वहाँ से हम रेजिन ज़रूर लेकर आते हैं, बिकॉज दैट पार्ट इज़ फेमस फॉर रेजिन्स। वहाँ पे रेजिन्स उगाई जाती है। जैसे कि नासिक है, नासिक वाला जो पूरा बेल्ट है, वहाँ पे जो रेजिन्स होती है वो कौन सी रेजिन्स होती है, गोल्डन तरह की रेजिन्स होती है, राउंड, उसमें भी अलग अलग साइज होते हैं, गोल्डन रेजिन्स, राउंड रेजिन्स, लॉन्ग राउंड, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग गोल्डन रेजिन्स। फिर एक दूसरा पार्ट है इंडिया का, जो सांगली, सातारा और कर्नाटक वाला जो पूरा बेल्ट है, वहाँ पे हमने देखी होंगी तो कई बार ग्रीन वाली बड़ी वाली किशमिश आती है और ब्लैक वाली बड़ी बड़ी किशमिश आती है। वो जो किशमिश है वो इस बेल्ट में होती है, सांगली, सातारा और कोल्हापुर, और वहाँ से आगे कर्नाटक वाले बेल्ट में। तो इस तरह से इसमें भी टाइप होते, AA, AAA, स्पेशल या लॉन्ग, ग्रीन, राउंड, अलग अलग तरह के उस तरह के साइजेस होते हैं उसमें, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से होता है। जैसे राउंड वाली जो किशमिश होती है वो किशमिश को हम यूजुअली थोड़ी सस्ती मिलती है, 250-300 रुपये, 400 रुपये किलो के आसपास मिल जाती है। जैसे ग्रीन है, वो लॉन्ग है, ग्रीन है, तो उसको हम अलग रेट में, मतलब प्रीमियम में कंसीडर करते हैं। और इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, जैसे कि कोई सन ड्राई करता है और कोई डिहाइड्रेटर में डालकर भी उसको जल्दी ड्राई कर देता है। उसका एक प्रोसीजर होता है कि उसको एक अलग तरह से एक लिक्विड में डुबा कर उसके बाद उसको ड्राई कर देते हैं। पर यूजुअली लोग जो आउटस्कर्ट में जो विलेजर्स है, जो मास प्रोड्यूस करते हैं, वो लोग या तो बड़ी कंपनीज को बेच देते हैं या वो खुद करते हैं, तो वो खुद सन ड्राई करते हैं। इसमें भी होता है कि जैसे पानी में काफ़ी समय तक किशमिश को रखा जाता है और फिर जो है उसको, यस, सो बेसिकली किशमिश बनाने का तरीका जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि उसको एक ब्लांचिंग कहते हैं, उस प्रोसीजर को हम ब्लांचिंग कहते हैं। जैसे कि रेजिन्स है, वो रेजिन्स हार्ड है, उसको अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो उसमें पानी है, मतलब उसको सुखाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। पर उसको इस ब्लांचिंग करने के बाद में करते हैं तो वो नरम हो जाती है और उसको उसके बाद में सुखाया जाता है डिहाइड्रेटर्स में। उसमें भी अलग अलग टेक्निक्स, नई मशीनरीज आई है। अभी डिहाइड्रेटर प्रोसेस हो गया, उसके बाद सन ड्राई हो गया, उसके बाद एक स्प्रे ड्राइंग होता है जिसको तुम बहुत लार्ज क्वांटिटी में एक दिन में भी सुखा सकते हो, और वो अलग अलग जगहों पे फिर कोल्ड स्टोरेज में जाकर सेफ हो जाती है और पूरा साल तक हमारे इंडिया में या फिर एक्सपोर्ट के लिए अलग अलग सीजन में उसको बेचा जाता है, अलग अलग मंडियों में बेचा जाता है। जैसे कि एज वी आर इन गुजरात, तो हमारे गुजरात का सबसे बड़ा माधोपुरा में मार्केट है, तो वहाँ पे माधोपुरा। मुंबई में APMC है, मुंबई APMC वाशी में है, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में इंडिया का मेजर सेल वहाँ से होता है,
बिकॉज दैट्स महाराष्ट्र का सेंट्रल APMC मार्केट है. इफ़ आई टॉक अबाउट आलमंड और पिस्ताचियो जो है वो अलग अलग कंट्रीज प्रोड्यूस करती है, बट स्पेशली इंडिया में लोगों को बड़ा काजू, बड़ा आलमंड, बड़ा पिस्ता, बड़ी रेसिन्स खाने की आदत है. तो बड़ा आलमंड जो है वो कैलिफोर्निया का बड़ा आलमंड है. कैलिफोर्निया के आलमंड की स्पेशल चीज़ ये है कि वो क्रिस्पी होता है. उसको तोड़ने से आवाज़ आएगी, टक टक करके आवाज़ आती है, क्योंकि वो जो आलमंड है वो उस एटमॉस्फेयर में बनता है और उस तरह से होता है. जैसे ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द आलमंड्स. इंडिया में जैसे सब्जियों की सीजन होती है, हमें अगर सब्जियां चाहिए तो इंडिया में जो चीज़ें नहीं होती है वो किसी और कंट्री से आती है, बिकॉज हर कंट्री का अलग अलग सीजन होता है. तो कुछ महीनों में हमारे पास कैलिफोर्निया आलमंड्स आते हैं, कभी कभी हमारे पास ऑस्ट्रेलियन आलमंड्स आते हैं. ऑस्ट्रेलियन आलमंड दिखने में काफ़ी बड़े और मोटे मोटे लगते हैं और इसमें भी अलग अलग साइज़ होती है. जैसे मैंने कहा स्पेशल आलमंड, उसकी साइज़ एक मीडियम होती है. उससे बड़ा जो होता है वो जंबो स्पेशल जिसको कहते हैं, बड़ा सा आलमंड होता है. और उसके बाद अलग अलग चीज़ों में उसकी यूज़ होता है. जैसे किसी को रोस्टेड बनाना है, किसी को फ्लेवर्ड बनाना है, किसी को रेसिपीज़ में यूज़ करना है. स्पेशली आजकल सारी मिठाइयाँ, दिवाली आने वाली है, सारी मिठाइयाँ ड्राई फ्रूट से बनती है. तो आजकल पहले क्या हुआ करता था, लोग काजू कतरी या पुरानी मिठाइयाँ, मिक्स मिठाइयाँ, मावे की मिठाइयाँ लोग ज़्यादा खाते थे. अब धीरे धीरे लोगों को सोचता है चलो कम मीठा होगा, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ खाते, हेल्दी होगा ज़्यादा. यस. तो इस तरह से है. पिस्ता है तो पिस्ता में 2 कंट्रीज है, मेजर कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करती है. आलमंड और पिस्ताचियो हैं, हम लोग या तो हम ईरान से या फिर कैलिफोर्निया से इंपोर्ट करते हैं. जैसे मैंने कहा कि आलमंड जो है कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया से है. पिस्ताचियो जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी आता है. ऑस्ट्रेलिया के पिस्ताचियो की स्पेशलिटी है कि वो दिखने में थोड़ा हल्का सा लाल कलर का अंदर से होता है. उसको कुछ लोग लिपस्टिक पिस्ता भी कहते हैं. अच्छा, लिपस्टिक, वो कलर वैसा होता है. और ईरान का पिस्ता होता है. यूजुअली लोगों को बड़ा पिस्ता चाहिए, पर टेस्ट में देखा जाए तो ईरानी पिस्ता बहुत बेहतरीन होता है. ये इस साइड से जो मैं स्पेसिफिकली गल्फ की बात करूँ, सऊदी अरब, दुबई, यहाँ पे भी बड़ा ऐसा कहा जाता है. वहाँ भी यहीं से आता है क्या, ईरान वगैरह से? वहाँ पे ईरान से ही आता है. अच्छा, ईरान से. जैसे अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ, जैसे आपने कहा सऊदी और दुबई की बात की, तो दैट्स अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ डेट्स. ओके. वहाँ पे खजूर ज़्यादा होते हैं और हर जगह पे अलग अलग तरह की. यस, खजूर. तो सऊदी इज़ मोस्ट फेमस फॉर खजूर, जिसमें उनके खुद के खजूर से सेगई हो गया, खिदरी हो गया, खोलस हो गया, ये सारे जो डेट्स है वो सारे प्रोड्यूस करती है वो. और दुबई के छोटे हैं, बराई है और एक दो दूसरे डेट्स है, वो सारे डेट्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो दुबई करता है. मतलब मिडिल ईस्ट में होता है, जहाँ पे भी डेजर्ट है. इवन इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग डेट्स. वसुंधरा राजे जब CM थी आज से 10-15-20 सालों पहले, तब उन्होंने बहुत सस्ते में लोगों को मेडजूल के ट्रीज दिए थे. और जो मेडजूल के ट्रीज थे आज उसकी कीमत 4 से 5 हज़ार हो गई, जब उस टाइम पे तो बहुत सस्ते में दिए थे. मेडजूल इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेट्स. अब अगर मेडजूल डेट्स को खाएंगे तो उसका मेजर प्रोड्यूसर है जॉर्डन के फेमस है. पर वही डेट्स इंडिया में भी होता है और वही डेट्स सऊदी में भी होता है. Of course. That country also growing the dates also. Dates भी वहाँ पे होते हैं. So coming on this, जैसे जो हमने चारों जिन हम ड्राई फ्रूट्स के बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं अभी, हम lots of insights you have shared. Yes. तो यहाँ पे जो मैं समझ पा रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी का इंपोर्ट होता है, यहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है. तो जो डेली बेसिस पे हम जो खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. Yes. ठीक है, क्योंकि आपने इतनी वेराइटीज़ के बारे में बताया. चारों के एस्पेक्ट से अगर हमें जो एक बेसिक फॉर अ लेमैन, फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड कि किस क्वालिटी का प्रेफर करा जाना चाहिए, और थोड़ा बहुत हम प्राइसिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं कि अब प्राइस रेंज होती है. अगर अच्छी क्वालिटी है, कम, जिसकी अवेलेबिलिटी इतना अबंडेंस में नहीं है, तो प्राइस तो ज़्यादा होगा. यस. बेसिकली देखा जाए तो आप एक आलमंड को 4 पीसेस में तोड़ दो तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होगी. पर यस, उसको आप मेजर नहीं कर सकते. ओके. कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अच्छे बड़े 10, 12, 15, 20 आलमंड में 12 ग्राम प्रोटीन है. एक स्कूप में अगर 12 ग्राम 15 ग्राम का प्रोटीन मिलता है, तो हाउ वुड यू जस्टिफाई कि वो छोटे आलमंड्स में कितना मिलेगा? दैट इज नॉट नेसेसरी कि बड़े आलमंड से जो मुझे मिल रहा है वो छोटे से नहीं मिलेगा. दो में न्यूट्रिशन वैल्यू इंटेक रहती है.
कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा खाओ या बड़ा, डिपेंड करता है जिसको जितना लेना हो वो ले सकता है उनके बजट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट आलमंड या काजू या फिर किशमिश या पिस्ता, वो छोटा भी आता है, डिफरेंट साइज आता है, डिपेंड ऑन पर्पस। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेसिपी के लिए बनाना है, जैसे यूजुअली अभी दिवाली है और मिठाइयों का सीजन है, तो उसमें जो काजू कतरी के लिए जो काजू यूज़ हुआ जाता है वो काजू कौन सा होता है? टुकड़ा होता है, द लास्ट क्वालिटी। ओके, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म नहीं होती है, पर यस दैट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट बैच। मतलब मैं उस हिसाब से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे लो क्वालिटी हाई क्वालिटी, देखो क्वालिटी एक होता है कि बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी होगी, एक होगा कि मतलब ठीक ठाक उस तरह से। दोनों में न्यूट्रिशन वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसमें फर्क नहीं होता, पर डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आप क्या पर्पस में। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक मेरे सुपीरियर बॉस को मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या वो बिल्कुल लास्ट कैटेगरी का जो काजू पिस्ता आलमंड या रेसिन्स होगा वो दूंगा? अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक पर्पस आ जाता है कि कुछ अच्छा देना है, प्रीमियम देना है। तो अगर रेयर चीज़ लोगे, फॉर एग्जांपल आप W180 केशू लेने जाते हो, W210 केशू लेने जाते हो, तो वो रेयर है, बिकॉज वो 220 टन में एक टन प्रोसेस हो रहा है, 220 किलो निकल रहा है और हार्डली वो 5 किलो होता है, तो उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल आलमंड और नॉर्मल काजू और नॉर्मल रेजिन्स और नॉर्मल पिस्ता के बीच में। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप एक काजू छोटा सा लोगे तो उसमें आधा किलो में हो सकता है कि शायद उसमें उसको 430 40 500 50 पीस 100 पीस मिल जाए और उसमें उसको कम मिलेंगे। आप ये सोचो कि आपको सिंगदाना खाने में और जो आलमंड खाने में फ़र्क पता चलेगा, वो फ़र्क उनको नज़र आएगा, क्योंकि यूजुअली वो छोटी क्वालिटी छोटा आलमंड है और वो बड़ा आलमंड खा रहा है। राइट। सो कमिंग ऑन दिस फर्दर, यू नो, ऑन क्वालिटी, हाई क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी, और खास करके इफ़ आई टॉक अबाउट योर पर्टिकुलर वेंचर, तो उसमें एज इट्स मेंशन, और आपने भी जिक्र किया है कि आप एक अलग क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का जो है उस पर सेल करते हैं ऑन योर पोर्टल। थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय प्रीमियम क्वालिटी ऑफ दीज? बेसिकली मेरा जो ब्रांड है एलिगेटी, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, मैंने ये विजन से स्टार्ट किया था कि भी देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ ब्रांड ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और अमेजोन, या मतलब देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन में। किसी भी जगहों पे मैंने प्रीमियम कैटेगरी का केशू मुझे नहीं मिला। आज मैं और मेरी फैमिली जिस तरह से एक दुकान से ग्रोसरी लेते हैं या ऑनलाइन हम लेते हैं, तो पर्टिकुलर हमें चीज़ पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है, अद्वित कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं, वहाँ पे आप लेने जाओगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि बेस्ट क्वालिटी का ड्राई फ्रूट मिलेगा। पर क्या W180 और 210 केशू ऑनलाइन मुझे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे वो चीज़ की डिमांड है। दैट्स द ओनली रीज़न आई हैव स्टार्टेड माई प्रीमियम ब्रांड कॉल एलिगेटी। और अगर मैं पैकिंग की बात करूँ तो हम कभी भी ड्राई फ्रूट्स लेते, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ घर के लिए ले रहा हूँ। देर इज़ अ वन मोर रीज़न वी आर बाइंग, कि किसी को गिफ्ट भी करना है। तो गिफ्ट अगर आप पाउच गिफ्ट करोगे तो मुझे लगता नहीं है कि वो शायद अप्रोप्रिएट होगा, और मे भी हो सकता है कि इस तरह की पैकिंग होगी तो मे बी पॉसिबली चांस है कि वो शायद इस तरह को 4 पैकेजिंग का बॉक्स बनाकर या 4 चीज़ों का बॉक्स बनाकर माइट ही कैन गिफ्ट समबडी। और अगर वो ऑनलाइन हमें रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें गिफ्ट पैकिंग करके चाहिए, तो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम फॉर अ गिफ्ट पैकिंग। इसी को हम गिफ्ट रैप करके अच्छे से उनको पैक करके देंगे। मतलब ड्राई फ्रूट्स को किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, किस तरह से पैक किया जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली प्रीमियम ड्राई फ्रूट बेचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बट साथ साथ में प्रीमियम पैकिंग और प्रीमियम पैकिंग के साथ साथ में ये प्रोडक्ट बड़ा सेंसिटिव है। यूजुअली किसी भी प्रोडक्ट को जब हम खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है कि भी स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, कि उसको कहीं पे भी मत रखो वरना वो ख़राब हो जाएगा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से हमने जो ये पेपर ट्यूब का जो पैकिंग है, इसके पेपर ट्यूब के पैकिंग के अंदर भी एक सिल्वर फॉइल का लेयर हमने बनाया है, और वो जो लेयर है उसके बाद हम एक 4 ग्रेडेड एक्सपोर्ट ग्रेडेड
सिल्वर फॉइल की बैग में हम लोग उसको जिप पाउच मतलब सील पैक करके उसके अंदर डाल के इस तरह से बंद करेंगे। और उसके बाद ऊपर से मैंने ये भी इसको रैप सीलिंग किया है ओनली बिकॉज ऑफ टू कि मेरा जो प्रीमियम प्रोडक्ट है कस्टमर के पास पहुंचेगा तब तक वो प्रीमियम रहना चाहिए। ओके, दैट इज आवर मोटो कि प्रीमियम प्रोडक्ट इफ कस्टमर इज पेइंग अस देन वी शुड ऑल्सो टेक केयर कस्टमर की रिक्वायरमेंट कि उसको भी अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रीट पे जा रहे हो, एक टॉय ले रहे हो और एक अच्छी दुकान में जाके टॉय लेना चाहते हो, तो वहाँ पे जाके क्या करेंगे, वो डेकोरेशन का पैसा लेता है आपसे। तो कस्टमर इफ कस्टमर इज पेइंग मी देन कस्टमर हैज़ टू वी हैव टू जस्टिफाई आवर कॉस्ट। सो दिस इज द मेन रीज़न कि हमने प्रीमियम पैकिंग के साथ कस्टमर को प्रीमियम प्रोडक्ट पहुँचे और उसकी सेफ्टी भी हमने की है। जब हम इसको भेजते हैं, यूजुअली हमारे पास इंडिया में सारे स्टेट से ऑर्डर आता है, और जब भी हम इसको भेजते हैं तो इस पर भी एक स्पेशल पैकिंग हम करते हैं बबल रैप की, और उसके बाद उसको रखेंगे ताकि ऊपर नीचे प्रेशर आ जाए तो वो प्रेशर से कहीं भी कोई चीज़ टूटे ना। मतलब 3 चीज़ हो रही है, क्वालिटी हो गई, इसकी पैकिंग होगी, और जब इसको डिलीवर किया जाता है तो अलग से एक लेयर होती है, मतलब बबल रैप करके अच्छे से करके हम उसको भेजते हैं, जिससे जो प्रोडक्ट उन्होंने फोटो में देखा है वही प्रोडक्ट उनको डिलीवर होना चाहिए। दैट इज अवर मोटो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अवर मोटो। ऑफ कोर्स, मतलब जैसा आपने कहा क्वालिटी तो चलो मिल जाएगी, लेकिन वो क्वालिटी सस्टेन कब तक होगी, वो किस तरह की कंडीशन में रखा गया है ड्राई फ्रूट या जो भी है, वो उससे दैट एब्सोल्युटली मैटर्स। फॉर एग्जांपल आपने केशू खरीदा, आपने यूजुअली इंडिया में 70-80% लोग जो है वो केशू घर के नीचे आसपास में से दुकानों से लेते हैं, और उनको जितनी ज़रूरत होती है उतना ही लेते हैं, मे भी 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो। वहाँ पे पैकिंग उनको आज तक कैसे मिली है, 80-90% केसेस में होता है ट्रांसपेरेंट पैक, जिस पे ब्रांड का सिंगल कलर में प्रिंटेड होता है और पीछे से आगे से आप देख पाओगे वैसा केशू होता है। उसको 700-800 रुपये किलो में दे देते हैं। बट आप 700-800 रुपये किलो की चीज़ ले रहे हो, उसके बाद आपको एक एयर टाइट कंटेनर में रखना है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट जैसे हम कहते हैं सिल जाएगा, उसको ऐसा लगता है कि हवाई जैसे, गुजराती में कैसे हवाई जैसे वो प्रोडक्ट की क्रिस्पीनेस रहेगी। जब आप मेरा केशू ट्राई करेंगे, उसको हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट से प्रोसेस करते हैं, जिससे आपको क्रिस्पीनेस की कंप्लेंट कभी नहीं मिलेगी, वो मेंटेन रहेगा। That is our guarantee. Of course, okay. You will feel after when you are trying this cashew, you must be very happy कि ये कुछ नया है। Nice. And I believe कि आपकी ऑडियंस को भी ये ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। और एक और चीज़, जैसे अगले हफ्ते एग्जैक्टली मतलब एक हफ्ता ही रह गया है दिवाली को, तो दिवाली में ऑफ कोर्स मिठाई के अलावा जो लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं तो वो उसमें ड्राई फ्रूट्स का ही नाम आता है। यस, ठीक है। सो यहाँ 2 चीज़ें आती है, क्योंकि इस टाइम पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है। उस पर आपका क्या कहना है? दूसरी चीज़, आपके पास इन टर्म्स ऑफ एलिगिटी what special offers or offerings you have for the Diwali season? बेसिकली हम हमारे सारे कस्टमर को हमारी वेबसाइट से जो भी खरीदते हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट, हम लोग नॉर्मल ब्रांड से हम 10% डिस्काउंट तो ऑलरेडी दे ही देते हैं, और सेम टाइम पे उसको फास्ट डिलीवरी मिलती है। और जैसे आपने कहा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टाइम और दिवाली के टाइम पे रश रहता है। दिवाली के टाइम यूजुअली शॉपिंग लोग अगर बहुत ज़्यादा पहले करना चाहते तो वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे। लास्ट मोमेंट पे शॉपिंग जो करने आते हैं वो यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि भाई दिवाली के 2-4 दिन बाकी है, पास वाली दुकान से हम गिफ्ट हैम्पर्स या ऐसा कहें, हमारे पास काफ़ी सारे रेंज ऑफ गिफ्ट हैम्पर्स भी है, जैसे कि हमने बहुत सारे कॉरपोरेट्स को रिसेंटली अलग अलग वेराइटीज़ के ड्राई फ्रूट्स के पैक्स बना कर दिए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, अगर दिवाली है तो डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट प्लान। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आज ड्राई फ्रूट चाहिए और कल लेने जाना है तो उसके पास जो अवेलेबल होगा वही मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया में ड्राई फ्रूट सारे लोग खाते हैं। पर दिवाली के में स्पेशल क्या हुआ है कि हमारे एक कल्चर है, इंडियन कल्चर है टू गिव्स एक्सचेंज द गिफ्ट्स लाइक और स्वीट्स दिवाली पे देने का। जैसे कुछ स्टेट्स में न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक गुजरात एज वी आर इन, तो हम कुछ मीठा देते हैं।
तो जैसे कि लोग धीरे धीरे अब हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं, तो लोगों ने शुरू किया कि भैया ड्राई फ्रूट्स देते, बिकॉज ड्राई फ्रूट्स तो वो खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, बूढ़े भी खाएंगे और जवान भी खाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रोटीन इनटेक इन अवर बॉडी, इन अवर रूटीन लाइफ। और इससे ये वो जस्टिफाई होता है कि एटलीस्ट ड्राई फ्रूट्स इज द ओनली वे टू हैव गो फॉर हेल्दी स्नैकिंग। ये आपने सही कहा, क्योंकि Yeah. दिवाली में यूजुअली क्या होता है कि एक तो ये हेल्दी भी होता है, कुछ कुछ केसेस में क्या होता है घर पे कि मिठाई और ड्राई फ्रूट्स दोनों मैं कह रहा हूँ इतना ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है, फिर आप कितना इसको कंज्यूम करोगे। या फिर वो मिठाई के केस में हो जाता है पासिंग द पिलो, या मतलब एक जगह लिया दूसरी जगह दिया, वो वहाँ से सेम मतलब वो डिब्बा जो है डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। राइट सेम लाइक मिठाई ऑल्सो, ड्राई फ्रूट ऑल्सो ऐसा ही है कि ये आपके सेहत का कंपेनियन है। राइट ड्राई फ्रूट आपके सेहत का कंपेनियन, उसको ज़्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है। रूटीन लाइफ में उसको एक स्टेडी बना के रखिए कि नहीं मुझे 12 आलमंड खाना है, 12 कैशू खाने हैं, 12 पिस्ते खाने हैं, 12 रेजिन्स खाने हैं। सो आप एक रूटीन हेल्दी, आप उसमें से फाइबर आपको मिलता रहेगा। अगर आप उसकी जगह पे एक टाइम का भी खाना, अगर स्नैकिंग को, ड्राई फ्रूट स्नैकिंग को रखते हो और आप स्किप करते हो, तो जस्ट इमेजिन हाउ हेल्दी यू विल बी। मतलब इसमें ये भी कह सकते हैं जो लोग डाइटिंग करते हैं, यस, क्या वो इसको प्रेफर करते हैं? 100%। ओके, ऑल द डाइटिशियन प्रीफर ड्राई फ्रूट्स। उनको किसी न किसी तरह से उनको ड्राई फ्रूट्स डाइट्स में होते ही है। राइट राइट राइट। वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैं पूछना रह गया। हाँ, दिस पर्टिकुलर नेम एलिगिटी, या इज इट सम मीनिंग और सम एक्रोनिम? आप वो थोड़ा बता सकते हैं? बेसिकली आप ये पाउच एक डब्बा लेंगे आप, ओके, उस पे आप इसमें लिखा है एलिगेंट। एलिगेंट, ओके ओके। एलिगेंट मतलब क्या होता है कि भी ये बहुत ही एलिगेंट है, दिस ज्वेलरीज आर वेरी एलिगेंट, ठीक है, एलिगेंट है ये। और हमारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल प्योर है, इज इक्वल टू एलिगेटी। ओके, ऐसे ये नाम हमने इन्वेंट किया। और ये नाम की एक स्पेशलिटी क्या है कि गूगल में पहला ही नाम है, इस नाम से आज तक कभी कुछ भी नहीं है। ओके, अगर आप दुबई में बैठे हो, या आप यूएस में बैठे हो, या किसी एक आर्मेनिया में बैठे हो, आप एलिगेटी लिखेंगे तो सिर्फ मेरा ही ब्रांड देखेंगे उसको। ओके, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ नेम। एंड ये नाम के पीछे स्टोरी ये है कि एलिगेंट प्लस प्योर इज इक्वल टू एलिगेंट एलिगेटी। प्लस प्योरिटी, मतलब इफ आई यूज द राइट वर्ड, एलिगेटी का मतलब होता है ना संधि विच्छेद करते यस, हैं। एलिगेंट प्लस प्योरिटी इज इक्वल टू एलिगेटी। हम लोगों ने इसके ये कैप पे भी लिखा है, जिससे लोगों को कुछ नया पता चले स्टोरी। गॉट इट, गॉट इट। Yeah. और इन टर्म्स ऑफ द यूजर्स, कस्टमर्स जो खरीदते हैं, हाँ। आप थोड़ा बता सकते हैं कि इंडिया में कहाँ से स्टेट्स में आपको सबसे ज़्यादा, किस स्टेट से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, और इंटरनेशनली भी क्या आपको ऑर्डर्स आते हैं इसके? हम लोगों ने अभी तक ये ब्रांड स्टार्ट किए हुए हमें 1 ही साल हुआ है। ये दिस इज Okay. आवर फर्स्ट एनिवर्सरी विच वी आर गोइंग टू Okay, सेलिब्रेट इन nice. दिस दिसंबर। ओके, हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वी हैव मोर देन 5,000 कस्टमर्स नाउ विथ Okay. एलिगेटी, एसोसिएटेड विथ अमेजोन, फ्लिपकार्ट और हमारी वेबसाइट से। ओके, तो मुझे जो ऑर्डर्स आते हैं मोस्टली पूरे इंडिया से आते हैं, पर मेजर ऑर्डर्स जैसे फ्लिपकार्ट की मैं अगर बात करूँ तो मुझे वेस्ट और नॉर्थ से ज़्यादा आते हैं। ओके, अगर मैं अमेज़ोन की बात करूँ तो अमेज़ोन के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मुझे साउथ से मिलते हैं, बैंगलोर, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वहाँ से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, आते हैं सभी जगह से। पर ये 2 स्टेट का, मतलब ये 2 जोन का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। और अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका कोई भी ऑनलाइन ब्रांड है, अगर वो साउथ में चल गया तो वो पूरे इंडिया में चलेगा, बिकॉज साउथ इंडियन पीपल दे आर मोर यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग देन नॉर्मल स्टेट्स। या इफ़ आई टॉक अबाउट एजुकेशन के मामले में भी आपको पता है कि कितना ज़्यादा वो है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एनी लाइक पर्टिकुलर केस की आपको बाहर से, इंडिया के बाहर से भी आपको ऑर्डर्स वगैरह लोगों ने किए? यस, रिसेंटली आई हैव गॉट अ इंक्वायरी फ्रॉम आर्मेनिया, दे वांट अ Okay. केशू, तो उनको हम रॉ केशू, जो प्रोसेस केशू होते हैं, उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। Yes, we are already into export also, like this all our products we are also exporting। और बहुत सारे ब्रांड्स के रिलेटेड क्वेरीज भी आई है अलग अलग कंट्रीज से, लाइक दुबई एंड सऊदी, जहाँ पे मैं काफ़ी आता जाता रहता हूँ, और मेरे काफ़ी सारे लोगों को मैंने ये प्रोडक्ट वहाँ पे टेस्ट करवाया है। सो दे रियली पर्सनली लव दिस लॉट, दिस पैकिंग। आई लिव्ड इन यूरोप मेनी ईयर्स,
तो मैंने वहाँ पे भी सैम्पल्स भेजे, वहाँ से भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, और मे बी फ्रॉम दिस दिसंबर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट देम इन अ लार्ज क्वांटिटी. Nice. Yeah. And apart from this, okay, one more thing, just a generic thing. जैसे ठंड आने वाली होती है, ठंडी का Yes. सीजन, ठंड अभी मतलब कह सकते हैं अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर यहाँ से ठंड absolutely. चालू है. उसमें से स्पेसिफिकली कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा खाओ. इसका Yes. इसका क्या रीज़न है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सीजन की बात करूँ तो ड्राई फ्रूट का सीजन ही ठंड में होता है, ओके. स्पेशली फ्रॉम दिस नवरात्रि ऑनवर्ड्स टिल दी फरवरी तक ये सीजन रहता है. ये स्टेट वाइज अलग अलग चीज़ें होती है. जैसे कि हमने आज तक मिठाइयाँ की बात करें, गुजरात में ये फेस्टिवल है, पूरे इंडिया में ही दिवाली है, तो लोग एक दूसरे को मिठाई देते हैं. तो डेट्स इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट्स. तो डेट्स में भी मिक्स करके होता है. डेट्स थोड़ा सा गर्म होता है. अंजीर, डेट्स. आपने मिठाइयों में ज़्यादातर क्या यूज़ होते हुए देखा है? या तो आलमंड या पिस्ता या अंजीर या यू नो लाइक ऑल द ड्राई फ्रूट्स दे आर यूजिंग. अलग अलग वेराइटीज़ बनती है, जिसको जो अच्छा लगता है वो लोग यूज़ करते हैं. उसके साथ साथ हमारा कल्चर भी है कि जैसे पंजाब में हम गए तो पिनिया बनाते हैं. पिनिया, हाँ. तो पिनिया कैसे बनती है? सारे ड्राई फ्रूट से बनती है. उसमें हनी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ ठंड में खाई जाती है. जैसे गूंद, हम कहते हैं गूंद, ऐसा एक वर्ड होता है जो इट्स वेरी हेल्दी, जो लड्डू में बनाने के लिए यूज़ होता है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू में बनाने के लिए यूज़ होता है. कई बार मैंने पूना ट्रैवल किया तो वहाँ से मैं लड्डू लेकर आता था, कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, उसके लड्डूज़ मुझे बहुत पसंद है. तो वो उस तरह के स्टेट में लोग वहाँ पे बनाते हैं. गुजरात में हम लोग मेथी पाक बनाते हैं, उसमें भी कई लोग ड्राई फ्रूट्स डालते हैं. जैसे कि अपकमिंग सीज़न जो है, उत्तरायण आने वाली है, तो वहाँ पे चिक्कीज़ होती है. तो चिक्कीज़ लोग किस में बनाते हैं? ड्राई फ्रूट्स में बनाते हैं. अलग अलग सीजन, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कल्चर के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है, स्पेशली फ्रॉम किचन टू हेल्दी स्नैकिंग. मतलब सीजन भी है, टाइमिंग भी है, फेस्टिवल्स का भी इससे कहीं ना कहीं कोरिलेशन है. एब्सोल्युटली सर. ओके, सो वीरेंद्र जी, आपसे ये चर्चा करके बहुत इट वाज एंगेजिंग एंड लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट ड्राई फ्रूट्स. हम डेली बेसिस पे खाते बड़े होता है कि कितने टाइप होते हैं, कितनी वैरायटी होती है, या जिसके जरिए पता चला इस पॉडकास्ट के जरिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एपिसोड. एंड लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगा, आपके एनी फ्यूचर प्लान्स, जैसे अगर आप और इसको एक्सपैंड कर रहे हैं इंडिया में, जैसे अभी अमेजोन पे अवेलेबल है, आपकी खुद की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और कोई ऐसा प्लान जो आप शेयर करना चाहेंगे? रिसेंटली पूरे गुजरात में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया. जैसे डेंगी डेम्स का नाम आपने सुना हो तो इट्स अ वेरी फेमस केक शॉप. उनके साथ हमारा ऑलरेडी कोलैबोरेशन है. उनके मोर देन 80 से ज़्यादा के आउटलेट्स हैं. ओके. पर उन्होंने अभी ट्रायल के लिए श्यामल वाली ब्रांच पे उन्होंने किया, वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और दे आर कंटिन्यूसली बाइंग फ्रॉम अवर ब्रांड. So basically we are already started onboarding in modern trades like supermarkets and everywhere in Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, MP, UP and especially Bangalore, Karnataka, Chennai. काफ़ी जगहों से हमारे पास में orders की inquiries है. We are going to expand. First is modern trade. Second, already हम लोग Amazon, Flipkart, JioMart जैसे प्लेटफॉर्म पे हैं. नेक्स्ट ईयर का प्लान ये है कि हम लोग हमारी वेबसाइट से ज़्यादा सेल करेंगे. जो हमारे पास 5 से 10 हज़ार कस्टमर अभी हैं, और हम मॉडर्न ट्रेड में भी काफ़ी कर रहे हैं. और देयर इज़ अ लॉट प्लान टू एक्सपैंड इन अ स्टेट वाइज. डिफरेंट स्ट्रेटजीज को हम लोग फॉलो करेंगे फॉर मॉडर्न ट्रेड. लाइक वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर अवर ब्रांड. एक ऐसा समय भी आ सकता है कि घर पे जैसे आजकल तो जो ग्रोसरी भी मंगाते हैं, वो मतलब ऑर्डर किया 10 मिनट में पहुंच गया. वो भी we are also having a conversation with Blinkit, Instamart and Zepto. ओके. बट अनफॉर्चुनेटली उनके लिए एक कंपनी का एक एजिंग भी इट्स इम्पॉर्टेंट. लाइक फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए. आपका कुछ करोड़ में टर्नओवर होना चाहिए. एज वी आर न्यू कंपनी, मे बी होपफुली वी आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट 2 or 3 years we will be on every platform and we will be having a modern trade. Zepto is quick commerce, and especially we are already there in online. So maybe after 3 years you can consider we will be every home. We will be in the right home. word, quick commerce है ये. Yes. E-commerce होता है, quick commerce हो गया कि हमने ऑर्डर किया 10 मिनट में घर पे आ गया. Yeah, that's quick commerce. So yeah, in general, wish you all the best for that. Thank you so much. Congratulations for all the
that Thank you so much, Harsh. journey of Thank you discovery. so much having me on show. Thank you Okay, so much. right.